का बाल पकड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए 376 का मैटर हो सकता है? किस बिल्कुल बाल पकड़ रहा है? बात यहाँ की होनी चाहिए, बात इंसाफ की होनी चाहिए, झगड़ा नहीं करेगा। सुनिए मुद्दा सुनिए, तब क्या हुआ? हम लोग मुद्दा की बात के लिए यहाँ बैठे हैं। बार बार एक बच्ची का शादी टूट जाना आपको समझ में आता है? आपकी खुद की बहन के बारे में सोच लो ना भाई। वो भी खुशबू आ जाता है, वो भी खुशबू जो अनमैरिड होते हुए भी बीरू किशन के साथ रहते हैं, जो दूसरे के लॉन्च नहीं मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी किसी के हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बीरू किशन से, किसी के प्रश्न बीरू किशन से हम लोग का जो बात है बीरू किशन से है। मैम बनेगा तो बने, ठीक है। हमारा कानून कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। हमारा कानून ये नहीं कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अपना समाज की जो संविधान है, हमारा समाज में भी माँ बहन भी है, हमारा तो समाज कहता है भाई बहन भी शादी कीजिएगा तो आपको लीगली ऑथराइज है। उसी काला कोर्ट ने कहा है ना कि आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हाँ रहिए, मगर उसकी भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। अब हम अपने भाई के साथ रहे तो हम कहेंगे कि हमको संविधान हमको राइट देता है, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। महाराज हमारा समाज है, हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता इसको। हम लोग कुछ समाज के भी जिंदा व्यक्ति हैं, मरे हुए मुर्दे नहीं है, कुत्ता कुत्तियां नहीं है कि हम किसी के साथ भी रहे तो वो ऑथराइज है। आप जब एक किसी की बेटी का चरित्र हनन करती हैं, अब ठीक है बीना मानवी जी अपना पार्टी कर रही थी, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के उसको आप सोशल मीडिया पर और डालती हैं और कहती है कि बीना मानवी पिट के गई है। ये कितनी बड़ी काम है। जो बीना मानवी कितनी माँ बहन का इज्जत बचा ली, कितनी बेटियों के घर उजड़ने। मैं कोर्ट की मतलब एडवोकेट हूँ, मैं बताती हूँ 498 में क्या होता है। आप रगड़ के मर जाइए, 14 साल 15 साल मर जाइएगा, आपको न्याय नहीं मिलता है। बुरा मत मानिएगा, न्याय नहीं मिलता है, तारीख पर तारीख आती है। मैं भी एक वकील हूँ, रात दिन देखती हूँ, परंतु बीना मानवी के पास क्यों आता है? समझाया जाता है। यहाँ हम लोग पैसा वसूलने के लिए नहीं बैठे हैं, किसी के घर बसाने के लिए बैठे हैं। ठीक है बहन, आपके हस्बैंड से बात करेंगे, आपके परिवार वाले से बात करते हैं, हाँ हमारा बात लग जाता है, ठीक है मैडम आप बढ़िया समझा रही हैं, होता है ना। तब तो मैम ये आप मान रही हैं कि यहाँ संस्था में पैसा लिया जाता है? बिल्कुल नहीं पैसा लिया जाता है महाराज, आप कैसे कह रहे हैं? जो गरीब है जो स्टेटमेंट दे रही है कि हाँ हमने समझाया, उसका फीस लिया, तो ये एक तरह का मैंने फीस, सर आप तो बात को घुमा रहे हैं, मैंने फीस का तो कहीं जिक्र ही नहीं किया है। मैं वकील हूँ, पर्सनली कोर्ट में लड़ने जाऊंगी, आप ही का 498 का केस रहेगा, बीबी करेगी तो आपसे मैं पैसा नहीं लूंगी। बयान है। मैं संगठन को छोड़ के चलिए ना, हमारे संगठन में गरीबों की मदद होती है। अमीर जो है उनको लग रहा है कि हम 10 साल जो गरीब का अगर मदद होता है तो फिर ये क्यों लिया जाता है? यहाँ पर जो भी चार्जेज हैं या फिर जो भी जाने आने का फेयर जो लिया जाता है, एक बात क्यों किया जाता है? मैं बता रही हूँ, एक सेकंड, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ सर। ये मेरा 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर है। हमारी संगठन में वकील हूँ, हमारा तय कहाँ से 500 रुपया उठा रहा है, किस क्लाइंट से ले रहा है, हर किसी का मैं वेरिफिकेशन तो नहीं करूंगी। हमारी संगठन में बहुत सारी महिलाएं हैं, अब इनका मानसिकता मैं सर्च तो नहीं करके बैठी हूँ कि हमारे नाम पर बीना मानवी हाईलाइटेड चेहरा है, बीना मानवी के नाम पर आप ही 50,000 उठा लीजिए और एलिगेशन जाकर कहे कि मैंने बीना मानवी को दिया है। कोई प्रूफ होना चाहिए ना आपको। तो मैम संगठन का कार्य है ना कि हम देखेंगे कि हमारे संगठन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उस पर लीगल करवाए। ये भी तो हो सकता है ना कि जो पैसा बीना मानवी को दिया गया वो डोनेशन किया गया संस्था में, डोनेशन भी तो लोग करता है ना संस्था में, उसको बाद में वो यूज भी कर सकता है कि नहीं, हमने उनके खिलाफ भी यूज कर सकता है। अब 1 लाख 1.5 लाख तो डोनेशन भी तो करता है। ठीक है, फिर बीना मानवी जी का भी एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि हम सब पैसा वापस करेंगे जिन भी महिलाओं से लिया गया है। अरे भाई वो पैसा कहाँ से वापस करेंगे? अभी हम लोगों ने परसों चकिया टीम गठन में गया था, वहाँ के हम लोग बहुत ही विश्वासी एक महिला है, नाम तो ओपनली नहीं लेना चाहिए, मैं लेती हूँ, सारा फसाद की जड़ वही है, फाइमा जी, जो खुद साक्षर नहीं है, 5वीं तक पढ़ी हुई है। उनको महिला विकास मंच में रखा गया, उनको साक्षर बनाया गया, समाज में बोलने के लायक बनाया गया। लंबे अरसों से तो कहीं न कहीं ये महिला विकास मंच में उनको ढो रहा था। मैम ये हम लोगों का दोस्त तो नहीं ना है? कहीं आप जो बोल रही है कि जो 5वां फेल है या पास है जो भी है, हाँ, बताइए। तो महिला विकास मंच ने उन्हें ढो रहा था लगभग 7 साल। अरे महिला विकास मंच तो सर हमें भी ढो रहा है, कोई कह दे यहाँ से लेकर रोहतास तक का मेन कार्य है कि हम अच्छे आदमी को रखें या फिर ऐसे व्यक्ति को रखें जो हमारा संगठन आगे बढ़ा सकता है। सर वो मुद्दे पे बात कीजिए, वैसा बात नहीं है। देखिए कहा जाता है ना कि कभी कभी तेज को भी बुड़बक बन जाया जाता है, अगर इतना नहीं हुआ रहता तो इतना क्वेश्चन आप नहीं करते। आखिर वो जो फोटो वीडियो या फिर जो कुछ भी है उसके पास आ कहाँ से रहा है? AI का जवाब कौन सा वीडियो, कौन सा फोटो एडिट कर रहे हो? एडिट हो सकता है ना, टोटल फोटो वीडियो एडिट किया जा रहा है। मेरा क्रॉस रहेगा, बीना मानवी जी खुद एक्सेप्ट करिए कि दिल्ली में वो कर रही थी, क्या कर रही थी? किया है, लेकिन दिल्ली में सिर्फ तो वो ड्रिंक वो जूस है या क्या है? वो आप नहीं वो कह रहा है कि बियर
पी रही है। उसमें मद निषेध का यहाँ टीम, एक मिनट गुड़िया जी, मद निषेध का टीम नहीं बैठा हुआ है, एडिट किया हुआ है। डाला हुआ है। आप पर्सनल लाइफ में पार्टी करना दोनों है ना। एडिट किया रहे या जो रहे, आप ये चीज कर ही नहीं सकते। मद निषेध का टीम बैठा हुआ है, चेक करें यार हुआ है। शॉर्ट बात बताते हैं, ये फोटो देखिए अभी एक XYZ जो भी लोग बोल रही ठीक ही बोल रही हैं इस कंटेंट में की जो वीडियो वायरल की है। बाकी महिला विकास मंच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कंटेंट यही है कि आप बार बार लॉ क्यों वायलेट कर रहे हो, क्योंकि किसी का फोटो जिस तरीके से वो फोटो पोस्ट कर रही हैं, अगर मेरा मान लीजिए एक अच्छा, जैसे मैं ये बैठी हुई हूँ सिंपल फोटो, मैं आपको कंसेंट नहीं दे रही हूँ और आप पोस्ट कर दे तो ये भी अपराध है। अपराध है, कानूनी यहाँ पे डाल सकते हो किसको चलाने का। वीरू किशन जो है अगेन एंड अगेन कानून को सीधा अंगूठा दिखा रहा है। सबसे पहली बात है कि हम लोग का जो भी मुद्दा है वो बीरू किशन से है, तो फिर इनका जो गर्लफ्रेंड है, क्या है इनका नाम है, खुशबू रोय क्यों आ रही है आगे? बीरू क्यों नहीं आ रहा है आगे? वो महिला का मुद्दा बनाना चाहता है। बीरू अभी तक नहीं आया है आगे और वो खुशबू को आगे कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको भगा दिया जा रहा है। खुशबू से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। जो भी कर रहा है बीरू कर रहा है। तो आप लोग कानून का सहारा क्यों नहीं ले रही हैं? कानून का सहारा मैडम लिए हैं, हर जगह दिया गया है, हर थाने पे दिया गया है। रहा बात पैसों की मुद्दा का, तो उनकी बेटी के शादी का ज्यादा दिन नहीं था और एंड टाइम पर वो ब्लैकमेल शुरू कर दिया। यानी कि मीडिया में अगर कोई भी बात, अगर कोई बाइट दे देता है तो क्या होता है, उछल जाता है। तो बीरू किशन का कहना हुआ कि मैडम इतना पैसा दो और सारे चैनल से हम डिलीट करवा देंगे। आपके पास कोई साक्ष्य है जो रिकॉर्डिंग है जो बीरू किशन ने वो व्हाट्सएप कॉलिंग करता था, फिर भी रिकॉर्डिंग है। थोड़ा कि पैसा दीजिए मैम, हम पूरा चैनल से कुछ चाहिए उड़वा देते हैं। तो मैम आप तो एडवोकेट है, उसके लिए भी एक धारा है, वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा जो ये कानूनी कर रहा है काम। मैम वो तो गिरफ्तार हो ही जाएगा। जाति सूचक वर्ड का भी प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात कि एक महिला का बाल पकड़ा है। अगर हमारी कानून में ये भी है कि अगर 30 सेकंड कोई पुरुष अगर हमारे ऊपर ताक देता है लगातार, तो उसको भी सजा होती है। वो एक महिला को, वो भी हमारी समाज की ऐसी महिला जो कितनी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है, उनका बाल पकड़ा है, उनपे अटैक किया है, उसके लिए तो सजा एकदम जरूर है। और 354A भी लगेगा, वो अंदर जाएगा। तो फिर आप लोग इतना घबरा क्यों नहीं है? कहाँ घबरा रहे हैं? आपको भरोसा नहीं है मैम? आपको कहाँ से हम लोग, कहाँ से लग रहा है कि घबराए हुए हैं? अगर घबराए अब जागे हैं, अब जागे हैं हम लोग। जब इतना बड़ा हस्ती जो बीना मानवी जो दूसरों को न्याय दिलाती है, वो आज खुद प्रताड़ित हो रही है, उस पे आप क्या कुछ कहिएगा? देखिए वो प्रताड़ित नहीं हो रही, इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है। अच्छा। जो बात अभी आप बताइए, आप एक बच्ची है, पता नहीं आप शादीशुदा है कि अनमैरिड है, मैं एक बच्ची की माँ हूँ। जब हमारे बात बच्ची पे आएगी ना, कहा जाता है दुनिया के सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। जब एक माँ के बच्ची की इज्जत की बात आई, तो बच्ची बताइए वो समाज सेवी बाद में है, माँ पहले है। मैं वकील बाद में हूँ, माँ पहले हूँ। अगर मेरी बेटी की इज्जत पे बात आती है तो उन्होंने तो बस उसके घर में जाके उन्होंने भी नहीं किया कि हमारी बेटी के बारे में तुम मत लिखो, मैं उसका मर्डर कर देती। ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अगर बेटी की इज्जत की बात आती तो मैं मर्डर कर देती, चप्पल मारी बेचारी, मैं मर्डर करती। इसके लिए कानून हमको सजा, अगर फांसी भी लटका देता तो मैं हंसते हुए कबूल है। गलत हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। आज वही कारण है कि मैं आज मेरा कोर्ट में केस था, मैं आरा कोर्ट में एज ए लीगल एडवाइजर हूँ। मैं अपना केस छोड़ते हुए भी एक बेटी की चीरहरण को देखते हुए मैं यहाँ दौड़ी चली आई हूँ। और जो कृष्ण, वो बीरू कहता है कि मैं यादव कुल से हूँ, मैं यादव कुल का उसको इतिहास ही नहीं पता है। बता रहे उसको बढ़ावा दे रहा है तेज प्रताप। आके मिल ले मेरे से, उसको बढ़ावा दे रहा है तेज प्रताप। हम तो सीधा बोलते हैं। निरुपम जी, खास सवाल आपसे है, जब वहाँ पे आप लोग गई थी, बढ़ावा दे रहे हैं कैसे दे रहा है, हम उसका जवाब देते हैं। जी बोलिए। आज से 2 साल पहले जो केस हुआ था, उसमें आरजेडी के बहुत सारे लोग थाना में फोन करते थे, ठीक है, बोलने थाना से फोन करते थे। और इस बार भी वही हो रहा है, तो इस बार वो होने नहीं देंगे वैसे। और आरजेडी के तेज प्रताप जी का नाम इसलिए ले रही हूँ कि या तो उनके नाम का ये लोग दुरुपयोग कर रहा है। सर उनके नाम का दुरुपयोग हो रहा है। मैं भी आरजेडी की जिला अध्यक्ष हूँ रोहतास की। मैं बताते चलूं, मैं आपकी बातों को डिनाई करती हूँ। तेज प्रताप का ये मकसद नहीं रहता है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेला जाए। वो बहुत ही सिंपल नेचर के आदमी है, हर किसी को गले लगाते हैं। मैं इनकी बातों का भी डिनाई कर रही हूँ। उनका कभी भी मकसद नहीं है। और यादव ये जो बात कहता है, मैं भी यादव परिवार से आती हूँ। यादव परिवार का मकसद होता है कि अगर किसी की बेटी की चीरहरण होता है तो उसका पूरा वस्त्र का ख्याल रखा जाता है। परंतु ये शर्म आता है हमारा यादव कुल से ये कि क्या बीरू चंद्रवंशी नहीं है। ये गिरा हुआ घटिया निहायती बेशरम इंसान है, क्योंकि किसी की बेटी को इज्जत उछाल करके पैसा कमाना चाहता था। मैम आप लोग गई थी तो वहाँ पे ठीक है, आप लोग समझाने के लिए गई थी कि हम ये वीडियोज फोटो जो है डिलीट कर दो,
लेकिन बात कहाँ से बिगड़ गई मैम कि आप लोग गुंडागर्दी पे उतर के तोड़ फोड़ कर दिए। आप लोग बीरू किशन को वहाँ से कानून के हवाले भी कर सकती थी घर पे। आपको कहाँ से लग रहा है कि महिलाएं गुंडागर्दी करने लगी हैं? ये हमारी महिलाएं गुंडागर्दी तो वो किया है, गुंडागर्दी वो किया है, गुंडागर्दी नहीं किए हैं। लेकिन साफ तौर पर उसका आरोप है कि हमारे साथ गुंडागर्दी की गई है। अरे भाई गुंडागर्दी किए रहते तो हेलमेट पहन के दो रड लेके हम लोग नहीं घुस जाते हैं। हम लोग का कहीं है, हम आपका खुशबू की है, हेलमेट पहन के दोनों हाथ में रड लेके ये बताइए आपके हाथ में पिस्टल है तो आप गुंडागर्दी कर रही है कि निहत्थे आदमी हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? अजब सवाल को मोड़ रही हैं आप। गुंडागर्दी वो किया है, तोड़फोड़ वो किया है जिससे कि हमारा क्या मानहानि का केस लगा सके और बहुत सारे धाराएं लगती है। गुंडागर्दी का गुंडागर्दी का साक्ष्य देखिए आप लोग, कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? लड़की हेलमेट पहनी है ये खुशबू है, खुशबू है। मीडिया रिपोर्टर है। दो ये खुशबू है और ये बीरू के क्या कहते हैं रखेल है। ऐसे नहीं, गर्लफ्रेंड है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गलत किसने गुंडागर्दी की? देखिए दो बड़ा बेत उसी बेत से प्रहार की है बीना मानवी पे पीछे। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, फाइनल डिसीजन बताइए मैम, फाइनल डिसीजन ये क्या है? बताइए बिना मानवी के अब आगे क्या करना ये बताइए। एक बात मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग कह रहे बिना मानवी चोरी की, जो खुद 50 लाख के गाड़ी में घूमती हो, जिसके पास 4 आईफोन हो, वो जाएगा 5,000 20,000 के मोबाइल चुराने, तोड़फोड़ करने। महाराज ये भी सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ रोहतास में जाकर के सिलाई सेंटर खोलती हैं, 1 लाख का मशरूम उत्पादन करवाती हैं। हमारे यहाँ 12 13 एसटी महिलाओं का जो महिला शादी करवाती है वो जाएगी जाकर के किसी के घर में चोरी करने। SC/ST एक्ट के तहत केस भी किया गया आप लोग के ऊपर। पृथ्वी जी पर केस किया गया। अरे भाई जो माँ को बच्चा बचाने गया तो बताइए कि SC एक्ट की महिला वहाँ पर कर रही थी स्टूडियो में जी रात में। और एक वो सब प्लानिंग था। 11 बजे रात में वो लड़की क्या कर रही थी? 11 बजे रात में कौन सा शूटिंग चल रहा था? मैं आपसे जनरल से भाषा में पूछना चाहती हूँ। मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन जब हम लोग गए वहाँ 6 लड़का और 3 लड़की थी और रूम बंद था। हम लोग बेल बजा, उसके बाद वो तीनों लड़की निकली और बीरू अंदर में था, उसमें भी 2 लड़की थी। आया, बात किया, फिर अंदर में वो गेट लॉक कर लिया। उसके बाद पूरा ड्रामा वो मोबाइल से कॉल करके पूरा रच दिया। कारण क्या? 376 मैं क्या बोलूं, गिरा हुआ हरकत तुम लोगों का। 376 तो महिलाओं पे लगा नहीं सकती थी रेप केस। उसके पास एक ही ऑप्शन बीरू भाई के पास बचा हुआ था कि बेचारा सीधा साधा लड़का है, लड़की का तो बदनाम करिए रहे हैं, इसके ऊपर भी ऐसे एक्ट लगा देते हैं। जब वीडियो अपलोड किया रात में, जब वीडियो अपलोड किया वो 6 बजे के बाद, तो हम लोग दिन में कैसे वेट करते हैं? प्रशासन को लेकर जाते साथ में। अरे प्रशासन बिल्कुल गई थी। पैसा देने प्रशासन जाता है। पैसा देने प्रशासन जाएगा साथ में। अरे तो बोल तो रहे कि बेटी का शादी टूट गया, तोड़ दिया, बोला जा रहा। कितना बार बोले? तो हम तो बाद में उसको जांचेंगे कि एडिट है कि क्या है। आगे तो हम बचाने का फोकस करेंगे, लेकिन नहीं, मेरे पास किसी को नहीं कुछ दिखाई देता तो औरत के चरित्र पर दाग लगा दो। जब गोली मारेगा तभी ना जाके आदमी इलाज कराने जाएगा। महाराज बिना वीडियो डाला हम लोग है, वहाँ प्लानिंग से थोड़ी बिना बुखार के दवाई कौन खाते हैं आप लोग भाई? हम लोग तो गए थे आराम से बात करने कि भैया मान जाओ, लो पैसा, मुंह बंद करो, बेटी का इज्जत रहने दो। एक मिनट में एक तरफ बीरू किशन कहता है कि हम औरतों की 2 लाख लेके बाकी औरतें जेंट्स। हम लोग 6 महिला कल गए थे, तो 6 महिला हम लोग जेंट्स थे, एक पृथ्वी गया था बस हम लोग के साथ, और 6 महिला गए। बेटियों का इज्जत का सम्मान करता हूँ, तो बाकी सभी तो महिलाएं और बेटी ही गई थी वहाँ पे। अरे भाई हम लोग 6 महिला थे, पृथ्वी जी बाहर में थे, उनका ही जो भी था स्टाफ था अंदर में। उसके बाद 3 गाड़ी वो मंगवा लिया और वो लोग गाना गाते हुए अंदर रूम में प्रवेश किया, लाइट बंद करके वो कहानी है। ऐसी एक्ट लगाया गया तो उसके साथ कुछ करेंगे तब ना लगाएंगे भाई। लाइट बुझाने का क्या आवश्यकता था? जब मेरे मन में कोई खोट नहीं है तो लाइट क्यों ऑफ करेंगे? ठीक है, लास्ट में आप लोग क्या चाहते हो बता दीजिए। केस सत्यापित होगा, ठीक है। हम लोग का एक ही मांग है, बीरू कृष्णवंशी बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो बच जाता है तो आज बीना मानवी का चरित्र हरण किया है, कल हमारा करेगा, परसों इनका करेगा, तरसों इनका करेगा। मेरा एक सवाल है आप लोग ने थोड़ा सा हटके। एक आप बात बोले कि आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि बिना मानवी जी का चीर हरण हुआ नहीं होना चाहिए। हमको तो महिला विकास मंच से मतलब नहीं, हमको हाँ आज उनकी बेटी से मतलब जरूर है क्योंकि शादी टूटा है, हम बस और दूसरा पृथ्वी जैसा बच्चा जो कि माँ के साथ खड़ा रहता है, कुछ भी हो उसकी माँ से मेरा लड़ाई है वो भी जानता है, लेकिन वो खड़ा रहता है। लेकिन अगर हम कटाक्ष करें
तो जिसका खुद मानहानि की हो वीणा मानवी जी, साक्ष्य के साथ अगर हम आपको दे दे तब क्या कहिएगा इस पर? देखिए सिस्टर, मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसा को तैसा हो रहा है कुछ क्षण भर के लिए? किसका मानहानि एक हुआ? सेकंड रुकिए, आप मुद्दे को क्यों भड़का रहे हैं? नहीं, हम भड़का नहीं रहे हैं, जैसे आप बोल रही हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ ना। आप जो अभी जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रही हैं जो मैं जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ वहाँ पे मेरा भी नाम आएगा कि रूपम जी भी थी वहाँ पे और ऐसा ऐसा। इसीलिए मेरा ये सवाल है आपसे, आप लोगों से, क्योंकि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं जो कि लाइव चल रहा है मीडिया का और मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, बस इसीलिए। क्योंकि आप लोग ना मुद्दा घुमा रही हैं, हम आपको बता रहे हैं। आप वकील हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन चीजों को समझिए। बात यहाँ सिर्फ बेटी और बिना पृथ्वी का है, 2 बच्चे का बात है। ये निर्दोष है, इसको ना हटाना है, बचाना है हम लोग। तो फिर हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि अरे वो तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, आप चीजों को समझ नहीं रही हैं। आप कैसे केस को घुमा देंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप तो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब कि वीणा मानवी जी जो है ऐसा ऐसा की है, वो तो खुद भी बोली हैं। तो हम फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वीणा मानवी जी का सिर हरण हुआ है तो उसका वो होना चाहिए, उन्होंने भी किया है। आप ऐसा ना बोलिए, आप तो केस को घुमा देंगी, फिर इनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाएगा। बच्चे को न्याय दिलाने के लिए ना हम लोग बैठे हैं। किसका न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं? अरे तो कल हम लोग बच्चों को लिए गए हैं ना वहाँ पे। तो मैं पूछ रही हूँ ना कि जिसका क्या करें? आपको लग रहा है कि वीणा मानवी का माल पकड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए 376 का मैटर हो सकता है? किस बिल्कुल माल पकड़ा है? बात यहाँ की होनी चाहिए, बात में इंसाफ की होनी चाहिए, जागरण नहीं करेगा। सुनिए, तब क्या हुआ? हम लोग मुद्दा की बात के लिए यहाँ बैठे हैं। पृथ्वी जी के साथ पृथ्वी जी